क्या चीन को भारत ने अपनी जमीन गंवा दी है? क्या भारतीय सेना उन इलाकों में अब नहीं जा सकती जहां अप्रैल 2020 से पहले वो गश्त लगाया करती थी? अभी 2 दिन पहले गाजे बाजे के साथ अखबारों में, न्यूज चैनल्स में इस बात की घोषणा की कि भारत और चीन दोनों पीछे हट चुके हैं, दोनों सेनाएं पीछे हट चुकी हैं और दोनों के बीच में एक बफर जोन बनाया गया है। अब विशेषज्ञ इस पर सवाल उठा रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ इस पर सवाल उठा रहे हैं। आपके स्क्रीन पर दोस्तों ये हैं ब्रह्मा चेलानी, और ब्रह्मा चेलानी ने क्या कहा है मैं चाहूंगा आप इस पर गौर करें। साथ ही कांग्रेस ने भी इस पर सवाल खड़े किए हैं। ब्रह्मा चेलानी क्या कह रहे हैं कि after its encroachment of April 2020, China has skillfully used negotiations to compel India to accept realignment of the Ladakh frontier. With every new buffer zone it foists, India not only loses access to the areas it patrolled, but it is compelled to retreat further back. क्या कह रहे हैं यहां पर ब्रह्मा चेलानी कि इस समझौते के साथ हुआ क्या है? दोनों देशों के बीच में एक बफर जोन जो है वो बना दिया गया है। अब भारतीय सेना उस बफर जोन के चलते उन इलाकों में नहीं जा सकती जहां वो अप्रैल 2020 तक गश्त लगाया करती थी, क्योंकि अप्रैल 2020 के बाद चीन ने उन इलाकों पर कब्जा कर लिया था। अब ऐसे में क्या हो रहा है? चाइना इस तरह की चाल चल रहा है, वो भारतीय जमीन पर कब्जा करता है, उसको लेकर विवाद होता है, बातचीत होती है, दोनों पीछे हटते हैं, मगर भारत धीरे धीरे और पीछे हटता जाता है, चीन का कब्जा लगातार बढ़ते जाता है। यह रक्षा विशेषज्ञ कह रहे हैं ब्रह्मा चेलानी। कांग्रेस ने भी इस पर सवाल उठाया है, मगर मैं आपको बाकायदा 2 प्रमाण पेश करना चाहूंगा। सबसे पहले टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर, जिसमें एक अधिकारी ने इस बात को स्वीकार किया है कि जिन इलाकों में भारतीय सैनिक गश्त कर सकते थे अब वो वहां नहीं जा सकते। सीधा सा सवाल, मोदी सरकार ने इस बात की इजाजत आखिर क्यों दी? क्या कहना है टाइम्स ऑफ इंडिया का आपके स्क्रीन पर? The buffer zones have largely come up in areas which India considers its own territory as per the line of actual control in the high altitude region. This is tactically disadvantageous for our troops who cannot patrol the areas they used to go earlier, an official admitted. एक अधिकारी ने इस बात को स्वीकार किया है कि बफर जोन उन इलाकों में आ गया है जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के भारतीय हिस्से में है। अब हम उन जगहों पर नहीं जा सकते जहां हम पहले जा सकते थे। अब मैं आपको दोस्तों एक मानचित्र दिखाना चाहता हूं जो इस बात को प्रमाणित कर रहा है कि इस वक्त वहां हालात क्या है। सबसे पहले इस मानचित्र में आप देख सकते हैं 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर है डिसएंगेजमेंट से पहले, यानी कि जब दोनों सेनाओं ने सेना जब पीछे हटाई थी उससे पहले के हालात, जहां आप देख सकते हैं चीन के बंकर बने हुए हैं। अब दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं जब चीन पीछे हट गई है। चीन पीछे हट गई यानी कि उन्होंने अपने बंकर तोड़ दिए हैं। मगर जैसे आप इस मैप के बाकी हिस्से में देखेंगे, ये जो आप पूरी लाइन लाल रंग की जो रेखा देख रहे हैं ना, यह है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और उसके पास जो आप लाल रंग के छोटे छोटे गोले देख रहे हैं, यह है चाइनीज सेना के फॉर्मेशंस, यानी चीनी सेना पीएलए कहां कहां चल रही है, यह उस बात के प्रमाण हैं। यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के कितने करीब चीन बना हुआ है। अब इसमें आप 2 जगह देख रहे हैं दोस्तों, पेट्रोल पॉइंट 15, पेट्रोल पॉइंट 17। दोस्तों पेट्रोल पॉइंट 15 और पेट्रोल पॉइंट 16 के बीच में वो इलाका है जहां भारतीय सैनिक पहले गश्त कर सकते थे, अब नहीं कर पा रहे हैं। कांग्रेस ने इस पर करारा हमला किया है। क्या कहना है सुप्रिया श्रीनेत का, आइए सुनते हैं। पिछले 2 दिनों से बहुत शोर मचाया जा रहा है हॉट स्प्रिंग पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से डिसएंगेजमेंट को लेकर, लेकिन सच्चाई बड़ी भयावह है। और सच्चाई यह है कि जिस पेट्रोलिंग पॉइंट 15 तक हम गश्त करते थे, अब वो बफर जोन में आ जाएगा और हम वहां पर गश्त करने के अपने अधिकार को खो रहे हैं। ये सिर्फ यहां पर नहीं हुआ है, ये गलवान के पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर भी हुआ था और गोगरा के पेट्रोलिंग पॉइंट 17 पर भी हुआ था। आखिर बार बार क्यों भारत अपने गश्त करने की जगहों को छोड़कर पीछे हट रहा है
और उसको बफर जोन बनाया जा रहा है। और ऐसा करने से करीब 1000 किलोमीटर वर्ग की जमीन चाइना ने हथिया ली है। इसका सिर्फ एक कारण है कि मोदी जी अपने महिमा मंडन, झूठे महिमा मंडन, झूठी वाहवाही को बटोरने के चक्कर में, सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में राष्ट्र हित को ताक पर रखकर बात कर रहे हैं। और चीन उनकी यह कमजोरी समझ गया है। और तो और चीन की स्क्रिप्ट है, पहले अतिक्रमण करो और उसके बाद भारत को पीछे ढकेल दो, उनके गश्त के एरिया को, हमारे गश्त के एरिया को बफर जोन बना दो। चीन एक काम और कर रहा है, वो मोदी जी के उस वक्तव्य को जो उन्होंने जून 2020 में कहा था कोई घुसा हुआ नहीं है, को इस्तेमाल करके कह रहा है कि देखिए आपके प्रधानमंत्री भी ये बात कहते हैं। तो मोदी जी और चीन का पीएलए दोनों एक ही बात कह रहा है। अब मुद्दे की बात यह है कि अप्रैल 2020 के पहले की यथास्थिति कब बनेगी, वो स्टेटस को एंटे कब रिस्टोर होगा, और जो डिसएंगेजमेंट के नाम पर सेना के मनोबल को तोड़ा जा रहा है, कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है मोदी सरकार के द्वारा, वो कब बंद होगा। डेप्सांग का वो वाई जंक्शन जहां से हमारी आपूर्ति होती है सेना की, उसके बारे में क्या रणनीति है, डेक्टोम के बारे में क्या कहना है, और क्यों सुई पटक सन्नाटा है मोदी जी की ओर से। आप तो लाल आंखें दिखाने की बात करते थे, आपकी 56 इंच की छाती भी कुंद हो गई है और लाल आंखें तो आपने कब की मूंद ली हैं। लेकिन इस देश ने अपनी आंखें खोल दी हैं और जानना चाहता है कि भूभाकीय अखंडता और देश हित को परे रखकर आप काम चीन के साथ गलबैयां क्यों कर रहे हैं। चीन से अपने प्रेम को छोड़िए मोदी जी। बात यहां नहीं रुकती दोस्तों। कांग्रेस ने मोदी सरकार से सीधे 4 सवाल किए हैं। वो 4 सवाल क्या हैं, सुनिए सुप्रिया श्रीनेत की जुबानी। अप्रैल 2020 की पहले की यथावत स्थिति, स्टेटस को एंटे, जिसका आपने वादा किया था मेंटेन करने का, उसको मेंटेन क्यों नहीं किया जा रहा है। क्यों नहीं हमारे जहां पर सैनिक सेना गश्त करती थी वहां पर आज गश्त कर पा रही है। हमारा सवाल है कि क्या भारतीय सेना पेट्रोलिंग पॉइंट 14 गलवान घाटी में, पेट्रोलिंग पॉइंट 15 हॉट स्प्रिंग्स में, पेट्रोलिंग पॉइंट 17 गोगरा में आज गश्त कर सकती है? क्योंकि अप्रैल 2020 के पहले हम यहां पर गश्त कर रहे थे। डेप्सांग और डेमचोक को लेकर सरकार की क्या नीति है, आज यह भी पूछना जरूरी है। आज यह भी पूछना जरूरी है कि अरुणाचल में चीन एक गांव बसा देता है, हमारे नागरिकों का अपहरण कर लेता है, अतिक्रमण करता है, सरकार का मौन क्यों है? मोदी जी वो लाल आंखें आप कब खोलेंगे, या चीनी प्रेम में आप वो लाल आंखें भी भूल गए हैं और आपकी 56 इंच की तथाकथित छाती भी कुंद हो गई है? तो देखिए, ये तो थी कांग्रेस की प्रतिक्रिया। कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि रक्षा विशेषज्ञ ब्रह्मा चेलानी ने क्या कहा था। अब एक और रक्षा विशेषज्ञ हैं, लेफ्टिनेंट जनरल एच.एस. पनाग, वो भी ब्रह्मा चेलानी के सुर में सुर मिलाते दिख रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि भारत ने अपनी जमीन जो है वो चीन को गंवा दी। भारतीय सैनिक जिन जगहों पर गश्त लगाया करते थे अब नहीं लगा पाएंगे। उन्होंने द प्रिंट में एक आर्टिकल लिखा है, लेफ्टिनेंट जनरल एच.एस. पनाग ने उस पर क्या कहा है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। एज पर माई असेसमेंट आफ्टर द करंट डिसएंगेजमेंट, इंडिया एंड चाइना हैव अग्रीड टू अ डीमिलिटराइज्ड बफर जोन ऑफ 3 to 4 kilometers between Patrol Points 15 and Patrol Point 16. Since the PLA had the first mover advantage, the buffer zone is entirely on our side of the LAC. While the PLA has moved to its permanent post across the Jianan Pass, Patrol Point 15, in all likelihood, India has established a new post on the edge of the buffer zone between Patrol Point 15 and Patrol Point 16. इसका जिक्र दोस्तों अभी मैंने किया था कि पेट्रोल पॉइंट 15 और 16 के बीच जो है हम आसानी से जा सकते थे, अब नहीं जा सकते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल एच.एस. पनाग अपने इस आर्टिकल में एक और बात कहते हैं। उनका यह कहना है कि भारतीय सैनिकों ने या भारतीय पक्षकारों ने जो चाइना के साथ बातचीत की, इससे बेहतर स्थिति भारत के लिए नहीं हो सकती थी। मगर मैं आपसे कुछ और कहना चाहता हूं। हमारे देश में एक ऐसा राजनीतिक नेतृत्व है जिसने हमारे सैनिकों की शहादत पर वोट मांगे। 2014 से पहले हमें वादा किया था कि चीन को लाल आंख दिखाया जाएगा, और आज क्या हो रहा है? आज हम अपनी ही जमीन को गंवा रहे हैं। जो मुद्दे कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने उठाए
वो हवाबाजी नहीं है, वो तथ्य हैं। और इन तथ्यों से ध्यान भटकाने की पूरी कोशिश मोदी सरकार कर रही है। आखिर क्यों? क्या मोदी सरकार हमारे रक्षा विशेषज्ञों को भी नजरअंदाज करेगी? क्या मोदी सरकार विपक्ष की भी नहीं सुनेगी? क्या मोदी सरकार मेरे जैसे पत्रकार जो बार बार आपका ध्यान इन मुद्दों पर लाते हैं, उनकी बात भी नहीं सुनेगी? बताइए। आज जो मैंने आपको तमाम बातें बताई, उसका सार क्या है, समझ लीजिए। मुद्दा नंबर 1, अप्रैल 2020 के पहले जो स्थिति थी अब वैसी नहीं है। अप्रैल 2020 से पहले क्या होता था कि हम पेट्रोल पॉइंट 15 और 16 के बीच वाले हिस्से में जाकर गश्त कर सकते थे, हमारे सैनिक वहां तक जा सकते थे। अब ये जो नया समझौता हुआ है, एक बफर जोन बन गया है 3 से 4 किलोमीटर का। अब हमारे सैनिक वहां नहीं जा सकते, मगर चाइनीज सैनिक धड़ल्ले से उन जगहों पर गश्त लगा रहे हैं जहां वो पहले नहीं लगाया करते थे। समझ रहे हैं आप? यानी कि चीन धीरे धीरे उन हिस्सों पर काबिज हो रहा है जहां वो पहले नहीं था। यह बात स्पष्ट तौर पर सामने उभर कर आती है। मुद्दा नंबर 2, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कहना, ना कोई अंदर आया है न कोई आ पाएगा, और उन्होंने आज तक अपने मुंह से चीन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। ये तमाम चीजें हैं जो चीन देख रहा है। चीन की रणनीति, चीन की चाल बिल्कुल साफ है। भारत को सचेत रहना पड़ेगा। भारत किसी भी कीमत में इस हालात को स्वीकार नहीं कर सकता जहां अब हम उन इलाकों में नहीं जा सकते जहां पहले गश्त लगाया करते थे। यह देश की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ है, देश की इंटेग्रिटी के साथ खिलवाड़ है, जिसे कोई भी देशभक्त बर्दाश्त नहीं कर सकता। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।